साथियों, जय महेश। आप सबको सादर अभिवादन। दीपावली तथा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं। माहेश्वरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज अर्थात समय के साथ बदलाव, इस शाश्वत सच को उद्धृत करते विचार श्रृंखला में सामाजिक प्रश्नों पर अविरत बहने वाली श्रृंखला में आज अगला पुष्प समर्पित करने हेतु मैं सतीश चरखा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरे अन्य साथियों ने इस विषय पर पूर्व में अपने अपने विचार आपके सामने रखे हैं और यह धारा और भी आगे चलती रहेगी। सद्य में हम लोग जिस सामाजिक प्रश्न पर चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह है आज के समय में समाज में सगाई में उत्पन्न होने वाली समस्या। मित्रों, मैं इस विषय पर आपसे तर्कों पर आधारित बात ना करते हुए अपने सामाजिक जीवन में जो अनेक उपक्रमों में हिस्सा लिया, उसमें जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ वो बात सामने रखना चाहता हूँ। आज पूरे देश में हमारा समाज सगाई संबंधों के विषय में जिस प्रश्न से जूझ रहा है, जिससे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पष्ट रूप से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, वो समस्या है कि सगाई संबंधों में महानगरों को मिलने वाली अत्यधिक प्राथमिकता। अर्थात हर माता पिता अपने बेटी को अपने विभाग के महानगर में ही दे बहाना चाहता है, फिर खुद चाहे छोटे देहात में ही क्यों ना बसता हो। और यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आइए कुछ पूर्व में हम झांके, हमारे इतिहास की ओर ध्यान दें। राजस्थान में उस समय की प्रतिकूल नैसर्गिक समस्याओं से ग्रस्त हमारे पूर्वजों ने अपने आप को प्रस्थापित करने हेतु देश के कोने कोने में जाकर वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक संरचना को स्वीकार करते हुए अत्यधिक परिश्रम करते हुए अपने आप को स्थापित किया और हमारे इस विशेष गुण की सफलता को संपूर्ण समाज ने एक मिसाल के स्वरूप में प्रस्तुत किया और कहा गया कि जहाँ जाती नहीं बैलगाड़ी, वहाँ भी चला जाता है मारवाड़ी। हमारे पूर्वजों की इस जुझारू प्रवृत्ति का हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए, आज हमारी यही विशेषता हमारे लिए एक बड़ी समस्या के रूप में एक विकराल रूप धारण करके खड़ी हो गई है। आप पाएंगे जिन राज्यों में हमारे समाज की घनता यानी कि जनसंख्या बड़ी मात्रा में है, वहाँ हमारे समाज बंधु छोटे छोटे कस्बे में जाकर बसे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे आप महाराष्ट्र, विदर्भ, राजस्थान, इस प्रदेशों में यह बात बहुत बड़ी आम पाएंगे। छोटे कस्बे, तालुका, यही नहीं बल्कि जो छोटे जिले हैं, वहाँ पर भी हमारे समाज के अनेक होनहार युवा इस समस्या के कारण ज़्यादातर घरों में अच्छी आर्थिक परिस्थिति होने के बावजूद भी कुंवारे बैठे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बेटी का पिता अपने बेटी को बड़े शहर महानगर में ही देना चाहता है। इस समस्या के अनेक पहलू हैं, अनेक कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन एक कारण जो इस मानसिकता बनने में बड़ी भूमिका निभाता है और विशेष बात यह है कि यह बात एक युवती ने स्वयं एक किशोरी शिविर में हमें बताई, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर हमारे घरों में हमारे कई नज़दीकी या दूर के रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक रिश्तेदार आए और उनके लिए आपकी 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बिटिया एक पानी का ग्लास या चाय का प्याली लेके आती है और उस बिटिया को देखते ही वो रिश्तेदार अचानक बोल उठते हैं कि अरे, ये इतनी बड़ी हो गई, अब तो इसके लिए बम्बई पूना में अच्छा लड़का देखना होगा। अब देखिए, हमारे रिश्तेदार ने एक ऐसा विचार उस बिटिया, उस परिवार, उन माता पिता के दिमाग में डाल दिया जिस पर अब तक उन्होंने भी खुद ने नहीं सोचा, और जाने अनजाने में
वो विचार उस एक पनपते हुए एक बीज का रूप लेते हुए अपने आप बड़ा होता है और फिर वही बात आगे चलते चलते इस रूप में आ जाती है कि हमें तो महानगर में ही जाना है। जाने अनजाने में ऐसी बातें अक्सर होती रहती है। हमें उस बिटिया ने कहा कि जब हमने स्वयं के बारे में ये विचार नहीं किया तो आप हमें ऐसा विचार करने के हेतु प्रेरित क्यों करते हैं। मुझे लगता है बात दिखने में बड़ी छोटी है, लेकिन बड़े पते की है, दूरगामी परिणाम की है। हमें ऐसे बातों को टालना चाहिए। इसी प्रश्न को लेकर, इसी विषय को लेकर एक महिला कार्यकर्ता ने एक गोष्ठी में जो एक विचार रखा था, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। हम बात करते हैं महानगरों की। महानगरों की कुछ बातें। महानगरों में ज़्यादातर जॉब करने वाला बच्चा, एक छोटा फ्लैट, महानगरों के जो बहुत अच्छे एरियाज़ है वो तो हमारे पहुंच से बहुत दूर हो गए। तो महानगर के एक नए जो कॉलोनीज़ जो बहुत दूर दूर बसी है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका दो बेडरूम वाला फ्लैट, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। शहर का वो बहुत पोल्यूटेड, आज हम देख रहे हैं टीवी में महानगरों के पोल्यूशन की बात, बहुत ही हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं, और वो आमदनी में हमें सब कुछ करना है। ये हुआ एक पिक्चर। दूसरा, छोटे कस्बे में 2 या 3 मंजिला बड़ा सा पुश्तैनी मकान, या फिर उस जगह आजकल बहुत जगह पर बहुत अच्छे आधुनिक सुविधा से बना प्रशस्त मकान, बहुत ही शांत और अच्छे पर्यावरण का छोटा सा शहर, अच्छी आमदनी और साथ में कम कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसकी वजह से अच्छी आर्थिक परिस्थिति। यह हुआ दूसरा पिक्चर। उस कार्यकर्ता ने कहा कि हमें इन दोनों परिस्थितियों की सच्चाई से बेटियों को सिर्फ अवगत ही नहीं कराना होगा, हमें उन्हें ज़रूरत पड़ने पर, या उसका तो ये कहना आता है कि ऐसे जगहों पर आप उन्हें दोनों जगह का ले जाकर यथार्थ का वास्तविकता से परिचित कराएं, दोनों जगह उनको दिखाएं। हो सकता है उनकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज जिन जिन आधुनिक सुविधाओं की हम बात करते हैं, मोबाइल की, इंटरनेट की, वो आज हमारे ग्रामीण भागों में भी उपलब्ध हैं। कई बार तो यही देखा गया है कि हम महानगरों में जिस अच्छे उपलब्धियों की बात करते हैं उसका आनंद लेने के लिए महानगर में रहने वालों को समय नहीं है, जबकि हम छोटे जगह पर रहने वाले व्यापार उद्यम करने वाले लोग उस लीन पीरियड में उन महानगरों की उपलब्धियों का आनंद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। महानगर में रहने वालों के लिए, क्योंकि वो वहीं की जगह है, समय ही नहीं होता। यह कुछ वास्तविकताएं हैं। इन वास्तविकताओं से हमें अपने बच्चों को सचमुच उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें असलियत का ज्ञान देना होगा, ताकि वो एक जो अति आग्रह है। दूसरा एक और भी बात है कि जो सपने, थोड़ी सी बात माताओं के लिए, मुझे माफ़ करते हुए, मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए ये बात रखना चाहता हूँ कि कुछ अपने सपने जो पूरे नहीं हुए, वो कृपया अपने बेटी के माध्यम से पूरे करने की मानसिकता को हमें दूर रखना होगा। हमें यह चाहिए कि उससे क्या अच्छा है वो हमें देखें, ना कि हमें नहीं मिला तो हम अपने बेटी को वो देके ही छोड़ेंगे, चाहे आज की परिस्थिति कुछ भी हो। मुझे लगता है इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए, अपने विचारों को खुलकर सामने रखना चाहिए, ताकि समाज की संरचना को जो एक बड़ा गहरा खतरा बनने की परिस्थिति उभर रही है, उससे हम बाहर आ सके। हम सब इस विषय पर अपने विचार जरूर सामने रखें। आप सबको पुनश्च एक बार अभिवादन करता हूं, और कोरोना खत्म नहीं हुआ, कृपया सावधान रहे। सब हमें जिन बातों का ध्यान रखते हुए आज कोरोना से डरना चाहिए, उन सबको
आप ज़रूर ध्यान रखें और घर में रहें, सेफ रहें। इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय महेश।